नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात तबादले को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बाद खास करके टीआरई 3 के शिक्षकों में जो बेचैनी देखने को मिल रहा है, चर्चा उस पर भी होगी। चर्चा इस बात को लेकर भी होगी कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा सेवा का जो निरंतरता है उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पे का जो है सो संरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चर्चा उस पर भी होगी। और चर्चा चलते चलते उस समारोह की होगी जो समारोह आज पटना में आयोजित की गई थी। चलिए हम शुरुआत शिक्षकों के तबादला की कर रहे हैं। देखिए, टीआरई 3 वाले जितने लोग फ़ोन कॉल्स किए हैं, जितने लोगों का मैसेज आया है और हमने अपनी बात रख दी है कि टीआरई 3 वाले को लेकर सरकार का जो ओपिनियन है वो आपके सामने है। म्यूचुअल में आपने कैसे ट्रांसफ़र किया, कैसे कराया और उस कराने के बाद क्या परिणाम होगा, इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है, डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो रोग सिद्धार्थ लगा के गए हैं विभाग को, उसका तो खामियाजा शिक्षकों को भी भुगतना पड़ेगा और विभाग को भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बात हम स्पष्ट तौर पे कह देते हैं कि वर्तमान में जो एसीएस हैं उनसे आप वो नहीं करा पाएंगे जो सिद्धार्थ करते आए हैं, जो मेरा अनुभव है। इसलिए टीआरई 3 वाले नए सिरे से इस विषय को कैसे एसीएस के सामने रखा जाए ये कोशिश कीजिए कि जब टीआरई 1 का ट्रांसफ़र हुआ, टीआरई 2 का ट्रांसफ़र हो गया, तो टीआरई 3 वाले को भी जब ट्रांसफ़र में जब जगह दे दी गई पूर्व के एसीएस के द्वारा, तो वो लाभ 3 जिलों के ट्रांसफ़र वाले में भी उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये विभाग का नीतिगत फैसला है कि टीआरई 3 वाले को फिलहाल हम ट्रांसफ़र का लाभ नहीं देंगे। आप लोग दबाव बना रहे हैं, देखिए विभाग उस दबाव को किस तरीके से लेती है ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है और जहाँ तक हम एसीएस वर्तमान एसीएस को जानते हैं, बहुत मुश्किल है उनको सरकार के फैसले से इतर कोई फैसला लेना। सिद्धार्थ तो कह ही रहे हैं कि हम शिक्षा विभाग में बने हुए हैं, शिक्षा विभाग का हर तबादला, हर गतिविधियों पर मेरी नज़र है, हम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारी सक्रियता और बनी रहेगी। तो सिद्धार्थ के सामने इस इश्यूज़ को आप लोग रखिए कि टीआरई 3 वाले को जो है सो किस परिस्थिति में बाहर रखा गया है। लेकिन एक बात जो हमारी बातचीत हुई है शिक्षा विभाग से, टीआरई 3 वाले में बहुत सारे ज़िले में अभी भी एचआरएमएस और प्रान नंबर जनरेट नहीं हुआ है। महीनों से वेतन में मतलब ज्वाइन कर लिया है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको वेतन नहीं मिला है। विभाग का कहना है कि अगर इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में उनको शामिल किया जाएगा तो फिर कई तरह की तकनीकी समस्याएं आएंगी। ये विशिष्ट शिक्षक नहीं है, ये इनकी पोस्टिंग ही राजकर्मी के रूप में हुई है और राजकर्मी के तबादलों को लेकर एक मानक मान्यता है, एक नियम है, एक संहिता है, जिस संहिता के सहारे ही ट्रांसफ़र हो सकता है। सिद्धार्थ के ट्रांसफ़र करने को लेकर जब मैंने सवाल किया कि सिद्धार्थ ने तो पहले ट्रांसफ़र किया है, इन लोगों को ट्रांसफ़र का लाभ उन्होंने दिया है, म्यूचुअली ये लोग ट्रांसफ़र किए हैं, तो उस मसले पर विभाग फिलहाल चुप्पी साध रखा है। तो अब आप जिस तरीके से हो, जैसे भी हो, इस बातों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। आने वाले समय में अब म्यूचुअल का कोई कॉलम नहीं आएगा, ये भी हमें लगता है कि तय कर दिया है विभाग कि म्यूचुअल का कोई कॉलम नहीं आना है, म्यूचुअल नहीं होना है। क्योंकि जिस तरीके से स्कूल खाली हुआ है, अधिकांश ग्रामीण इलाकों के स्कूल में शिक्षक नहीं है
और जहाँ शिक्षक हैं वहाँ छात्र नहीं है, और जहाँ छात्र है वहाँ शिक्षक नहीं है, तीनों बात। तो ऐसी जगहों पर पहले शिक्षकों की पोस्टिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को ऐसे स्कूल में भेजा जाए। इसलिए सिर्फ पोस्टिंग की ही बात नहीं होगी, मतलब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात नहीं होगी। बहुत सारे शिक्षक जो ट्रांसफ़र ले चुके हैं उसमें भी बहुत सारे शिक्षकों को इसी महीने में हमें लगता है कि ऐसे स्कूल जहाँ खाली स्कूल है वहाँ पोस्टिंग करने विभाग कर देगी, तो वहाँ जाके आपको इसलिए अभी पूरा सितंबर महीना जब तक आचार संहिता घोषित नहीं हो जाता है, हमें लगता है कि आचार संहिता अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लागू हो जाए, तो उससे पहले जितनी भी प्रक्रिया है वो प्रक्रियाएं हमें लगता है कि विभाग चाहेगी कि जल्द से जल्द हम पूरी कर दें। डीएम की अध्यक्षता में होनी है, अंतर जिला जो लोग हैं उसके डायरेक्टर के जो सीएम का जो आदेश था उस आदेश के तहत उसका अनुपालन होगा। ये अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इस जनाब को जो वर्तमान एसीएस हैं इनको नियम कानून से इतर हमें लगता है कि ये बात पर विचार भी नहीं करेंगे। तो लेकिन कोशिश आप लोग संगठन में आप लोग हैं, अपना जो जिस तरीके की परेशानी हम देख रहे हैं आप लोग कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है। चलिए अब बात हम विशेष शिक्षक जो जनवरी में ज्वाइन किए हैं, 9वें महीने में प्रवेश कर गए हैं, उनका सेवा निरंतरता और वेतन का जो पे प्रोटेक्शन है उस मामले में अब विभाग जागी है। लोग कहते हैं ना कि सिद्धार्थ जी जो भाई जो कर गए सो बाप रे किसी ने नहीं किया। सिद्धार्थ जी क्या किए सबके सामने है। ये तकनीकी समस्याएं 8-9वें महीने में शिक्षक प्रवेश कर गए और वहाँ अब वित्त विभाग से सलाह लिया जा रहा है, वित्त विभाग के पास परामर्श के लिए भेजा जा रहा है। अब वित्त विभाग इस पर अपना ओपिनियन देगा। अब सोच लीजिए कि ये इस ओपिनियन वाले प्रोसेस में समझ जाइए कि सितंबर खत्म, अब उसके बाद अक्टूबर में चुनाव, नवंबर में नई सरकार का गठन, क्या होगा कहना मुश्किल है कि इतने दिनों तक तो शिक्षक सफ़र कर गए, 10,000 15,000 हर शिक्षकों का वेतन का नुकसान हुआ है। और सेवा निरंतरता और बाकी प्रक्रियाओं के लेकर वित्त विभाग के ओपिनियन आने में जो वक्त लगेगा उस बीच जो अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, सीनियर कौन होगा जूनियर कौन होगा, उसमें भी विशेष शिक्षकों को नुकसान होगा। और अभी सक्षमता 3 का जो रिजल्ट निकला है और जिस तरीके से रिजल्ट निकला है और शुरुआती दौर से ही सवालों को लेकर सवाल हो रहा था, इसमें भी सक्षमता वाले 3 में भी ज़्यादा लोग वही लोग थे जो ट्रांसफ़र चाहने वाले लोग थे। वो 29% 30% रिजल्ट हुआ है, तो आप समझ सकते हैं उसका विश्लेषण हो रहा है कि किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उसमें जितने शिक्षक हैं वो अपने पूर्ववर्ती शिक्षकों का हाल देखकर काफ़ी निराश है, चाहे सक्षमता 1 हो सक्षमता 2 वाले हो जो विशिष्ट बने हैं। और 3 वाले हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा उत्सुक होंगे कि जल्द से जल्द उनको ज्वाइन करा दिया जाए। चलिए चलते चलते आज शिक्षा दिवस पर बिहार और दिल्ली में बहुत सारे शिक्षकों को सम्मान दिया गया है, लेकिन चर्चा यही रहा कि आज जिस तरीके से शिक्षकों को सम्मानित किया गया उसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है। 3-3 साल 4-4 साल जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ रहकर काम करते रहे हैं। ऐसे लोग भी शिक्षकों को सम्मान दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि सम्मान छोटा हो गया, पर सम्मान का महत्व नहीं रहा, ऐसे ऐसे लोगों को सम्मान मिला है। चलिए शिक्षा समाचार में आज बस इतना ही, ये जारी रहेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए।